दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और हम लोगों ने देखा था कि भाई जब सेम लेवल पे हम लॉन्च एंड लैंड कराते हैं कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके लिए रेंज जो है वो मेरी सेम रहती है। वो एंगल एक थीटा था और एक 90 माइनस थीटा था। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी किए और हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन भी की। तो आई होप आपको वो सारी कैलकुलेशन जो है समझ भी आई एंड मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई। हम केस 1 को पढ़ रहे थे और केस 1 में हमारे पास दोनों लेवल बराबर थे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम उसी पे रहेंगे, केस 1 पे ही रहेंगे और मे बी केस 2 की तरफ शिफ्ट होंगे धीरे धीरे। बट पहले हम थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें, और जो ट्रेजेक्ट्री जो हमने पाथ की जो इक्वेशन लिखी थी उसको फिर से एक बार दोबारा से देखते हैं कि वो कैसे बनी और क्या वो डिफरेंट लेवल होगा तो वैलिड होगी कि नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। तो अभी तक मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ पहले आपको कि हम क्या क्या कर चुके हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि मान लीजिए आप सेम लेवल पे हो, ठीक है। अगर आप एक ही लेवल पे हो, केस 1 में स्टडी करवा रहा था आपको, केस 1 सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब है आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो 0 है। ये x है, ये y है। मतलब आपने जिस लेवल से लॉन्च किया है, सोचिए कोई बॉल को लॉन्च कर रहे हो तो आप उसी लेवल पे आप आ गए हो, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे केस में हमने 2-3 चीजें देखी थी। एक तो हमने रेंज निकाली थी। रेंज का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। और एक होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये होता है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। दूसरा यहां पे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच दिस पॉइंट, आई मीन जो रेंज है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा है। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको देखिए v0 मान लीजिए, और वो आप जानते हो कि ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होगी, तो हमने यहाँ पे टेंजेंशियल लगाया हुआ है। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट है भाई इस इनिशियल वेलोसिटी के, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, इस तरफ होगा, एंड दिस इज v0 cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ होगा दोस्तों, एंड दिस इज v0 sin थीटा, ठीक है। क्योंकि हम x एंड y दो अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं इसको, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, क्योंकि असल में मोशन इन 2D है, बट मैंने आपको बताया था कि आप एक टाइम पे एक डायरेक्शन में मोशन को स्टडी कर लो, उससे आप कर लोगे। तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये निकाल रहा हूं th, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, th, दैट विल बी इक्वल टू, जो ये वाली वेलोसिटी है इसको डिवाइड बाय g कर दो, v0 sin थीटा डिवाइड बाय g। और जो tr होगा, अगर आप सेम लेवल पे ही लैंड कर रहे हो तो इसका डबल हो जाएगा दोस्तों, 2v0 sin थीटा अपॉन g, ये हो जाएगा tr। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब आप रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जो ये वेलोसिटी है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनटू में tr कर दो, तो ये बन जाएगा v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है जी। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा एंड cos थीटा को sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी दोस्तों, कितना हाइट यहां से ऊपर गया है, वो हाइट डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या होगी। वो आप डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि आपका मोशन y की तरफ है, लेकिन g नेगेटिव है, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। तो h इज इक्वल टू, h मतलब डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू यू टी, यू ऊपर की तरफ यू टी कितना है, v0 sin थीटा, और टाइम कितना लग रहा है मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, v0 sin थीटा अपॉन g, ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। माइनस क्यों किया है आपको पता होगा, ये लीजिए भाई, ये कर देंगे इसको। तो इससे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बोल जाएगी। और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता चल जाएगी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा हमने बताया था कि यहां पे इसी चीज को आप ये भी ले सकते हो, v0 स्क्वायर साइन 2 180 माइनस थीटा, माफ कीजिएगा 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, क्योंकि ये बराबर ही आएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये और ये बराबर हैं दोस्तों, तो आप चाहे थीटा पे फायर करो चाहे 90 माइनस थीटा पे फायर करो, ये वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए हमने बोला था कि रेंज जो है, अगर आप सेम लेवल पे कर रहे हो तो रेंज की जो वैल्यू है वो सेम आती है जब आप थीटा एंड 90, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। दूसरा हमने बोला था कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था लास्ट एपिसोड में, हमने एक्सपेरिमेंट किया था और हमने देखा था कि 45 डिग्री पे जो 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 डिस्टेंस कवर्ड थी वो काफी ज्यादा आगे तक थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको कहानी समझ आई थी लास्ट एपिसोड से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री देखना चाह रहा हूं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे बदलेंगे टाइम के साथ, वो मुझे देखना है और वहां से एक दो चीजें और भी मुझे समझनी है। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे देखेंगे दोस्तों, अगर मैं वाई में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वाई माइनस 0, आप ये कह सकते हो किसी भी इंस्टेंट टी पे आपकी जो हाइट है वो वाई हो चुकी होगी ना भाई, एच तो मैक्सिमम है ना। अगर मैं किसी इंस्टेंट टी पे देखूं तो इनिशियल पोजीशन मेरी 0 है और फाइनल पोजीशन, जैसे यहां पे देख रहे हो आप, तो यहां पे फाइनल पोजीशन मेरी वाई में इतनी है और इनिशियल पोजीशन मेरी 0 थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू ut v0 sin थीटा इनटू टी, क्योंकि टी की वैल्यू अब ये नहीं पुट कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट थोड़ा देख रहे हो, आप किसी जनरल टाइम टी पे देख रहे हो। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ए की जगह पे माइनस जी पुट कर देंगे क्योंकि आप मोशन ऊपर की तरफ देख रहे हो, जी नीचे की तरफ है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जो मेरे पास y आएगा दैट विल बी v0 sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरे पास y में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट अब निकालते हैं x में डिस्प्लेसमेंट। x में तो बहुत आसान है भाई, x में जो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी कर दो, किसी भी टाइम t पे देख रहे हो ना, किसी टाइम t पे, एट टाइम t लोकेशन बोल की यहां पे है, तो y में डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, x में डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, x में कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज v0 cos थीटा इंटू टी, ये मेरा x में डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट इन x, डिस्प्लेसमेंट इन y। नाउ इन दोनों को इकट्ठा करते हैं दोस्तों, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए, यहां से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, t इज इक्वल टू x अपॉन v0 cos थीटा, और t को यहां से हटा देता हूं भाई, मुझे तो x एंड y में चाहिए रिलेशन, तो t को हटा देंगे। तो अगर आप हटाओगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, v0 sin थीटा इंटू x अपॉन v0 cos थीटा, x अपॉन v0 cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर x अपॉन v0 cos थीटा एंड टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है भाई। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट इन y आई है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, ये v0 से v0 कट गया, डिस्प्लेसमेंट इन x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब जरा देखिए फर्दर, इसको मैं सीकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2, बल्कि g/2 कर लो, g/2 x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर इनटू, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल टू y। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x और y में रिलेशन आ गई है। लेकिन यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा मैं आपको, जरा देखिएगा, 2v0 स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास x एंड y में रिलेशन आ गई है। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, इस ट्रेजेक्टरी की जरूरत क्या है। देखो ये इस इक्वेशन का ना बड़ा मतलब कमाल की इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन से भी आप बहुत कुछ इजीली सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ना हो
सोचिए ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, एक्स नोट एंड वाई नोट की वैल्यू दे दी आपको कि यहां पे एक्स नोट एंड वाई नोट क्या है, वो इंस्टेंट आपको दे दिया है, और आपको वेलोसिटी भी दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और कितने एंगल पे है वो आपसे पूछा है। देखिए क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक्स नोट वाई नोट दे दिया है कि यहां पे एक्स नोट वाई नोट क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक्स एंड वाई जो है ये पोजीशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेस हुआ है एक्स की तरफ, कितना डिस्प्लेस हुआ है वाई की तरफ। ये एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना। आप बोलोगे नहीं सर ये तो पोजीशन है ना, असल में ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। पोजीशन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनिशियल वैल्यू जीरो थी, इनिशियल पोजीशन जीरो थी, इसलिए आप इनको पोजीशन भी बोल सकते हो अगर इनिशियल पोजीशन मेरी जीरो है तो आप एक्स एंड वाई को पहले क्लियर कीजिए कि एक्स एंड वाई क्या है। एक्स एंड वाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स एंड वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इनिशियल पोजीशन जीरो ही हो, जरूरी तो नहीं है कि भाई इनिशियल पोजीशन जीरो ही हो, ओरिजिन से ही आप फायर कर रहे हो। या तो आप ऐसे करो कि जहां से आप फायर कर रहे हो उसको ओरिजिन ही मान लो, उसी को ओरिजिन मान लो। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे दिया नहीं होता, वो किसी डिफरेंट पॉइंट पे दिया होता है फायरिंग वाला इंस्टेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने फायर किया है यहां से, सोचिए आप यहां पे कोई पहाड़ी पे चढ़े हुए थे, यहां से आप फायर कर रहे हो, ठीक है, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे दिया कि भाई एक्स नॉट वाई नॉट यहां के कोऑर्डिनेट है, और यहां के जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1। तो उस केस में ये x एंड y को क्या पुट करोगे आप, उस केस में ये देखो कि x में कितना डिस्प्लेस हुए हो और y में कितना डिस्प्लेस हो, डिस्प्लेसमेंट पुट करनी है। x एंड y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस पॉइंट को आप अगर ओरिजिन मान लो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये देख लो, ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा। तो उस केस में ये x एंड y फिर पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अगर इनिशियल पोजीशन मेरी ओरिजिन पे है तो ये x एंड y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी टाइम t पे। बट अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, इनिशियल पोजीशन किसी रैंडम पॉइंट पे है, तो यहां पे जो x एंड y है इस इक्वेशन में वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, कि x में कितना डिस्प्लेस हुए हो, y में कितना डिस्प्लेस हुए हो। v नॉट मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा मेरा लॉन्चिंग एंगल है। तो पॉइंट को समझिए कि कैसे हम इसको करेंगे। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है x एंड y वाला, ये केस 1 के लिए भी सही है, केस 2 के लिए भी सही है। चाहे केस 1 की बात हो रही हो चाहे केस 2 की बात हो रही हो, दोनों के लिए सही आएगा, ठीक है। केस 2 में भी देखना, यहां से आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को इसलिए देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आपको ये पोजीशन दे दी है कि भाई ये पोजीशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है आपको कि किस वेलोसिटी से यहां से लॉन्च हुआ है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो यहां पे पहुंच गया, आपको बताना है लॉन्चिंग एंगल क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप जो है ये देखो कि x में कितना डिस्प्लेस हुए हो, यहां से लॉन्चिंग इंस्टेंट जो है, लॉन्चिंग पॉइंट जो है वहां से x में कितना डिस्प्लेस हो और y में कितना डिस्प्लेस हुए हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू कितना x में डिस्प्लेस हुए हो, y की वैल्यू कितना y में डिस्प्लेस हुए हो। अगर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे ही है, अगर लॉन्चिंग पॉइंट मेरा ओरिजिन पे ही है, तो आप इनको पोजीशन भी बोल सकते हो। ये x एंड y जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की जगह x नोट पुट कर दो, y की जगह y नोट पुट कर दो, क्योंकि आपका जो लॉन्चिंग पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही है। तो x नोट y नोट मेरे जो पोजीशन है वही मेरी डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगी। x में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नोट के बराबर ही होगी, y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y नोट के बराबर ही होगी। तो पॉइंट को समझिए, लॉन्चिंग पॉइंट जो है अगर वो ओरिजिन पे ही है तो जो पोजीशन है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर लॉन्चिंग पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, वो किसी डिफरेंट पोजीशन पे दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो पुट करनी है यहां पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा भाई। एनीवे चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप जो है यहां पे जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया है, तो वो पॉइंट यहां पे x की जगह x नोट पुट कर दो, y की जगह y नोट पुट कर दो और v नोट पुट कर दो, g की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो आपकी जो इक्वेशन है वो tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां पे देखो tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां पे tan थीटा स्क्वायर है, एक tan थीटा है और बाकी में tan थीटा है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले आप इसको ट्रेजेक्टरी को समझिए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों इसको देखते हैं, क्या जरूरत है इस इक्वेशन की, हमने क्यों पढ़ा इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन बड़ी काम की है भाई, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट है लेवल के, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है लेवल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा।
तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सेम लेवल पे लॉन्च कर रहे हो तो क्या होगा। अब आइए डिफरेंट लेवल पे देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अब केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 हमारा हो गया। केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में लॉन्चिंग लेवल अलग होगा और लैंडिंग लेवल अलग होगा। तो उसमें भी कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, सेम ही है जो आपने अभी पढ़ा है। बहुत सारी चीजें सेम ही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी। जरा देखिए दोस्तों कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने जो है यहां पे कोई पहाड़ी थी, ठीक है, यहां से मैं लॉन्च कर रहा हूं, यहां से मैंने बॉल को लॉन्च किया है और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल है मेरा थीटा, और बॉल जो है वो ऐसे गई ऊपर, ठीक है, ऐसे गई ऊपर और यहां पे लैंड कर गई। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, मैंने थीटा एंगल पे लॉन्च किया है, ये मेरा V0 है किसी एंगल थीटा पे, थीटा एंगल पे बॉल को लॉन्च किया है। ये मैं केस 2 पढ़ा रहा हूं भाई, केस नंबर 2, डिफरेंट लेवल, ठीक है। लॉन्चिंग लेवल अलग है, लैंडिंग लेवल अलग है। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे बताओ ये जो टाइम आएगा, ये टाइम क्या आएगा, मुझे बताना है ये रेंज क्या आएगी। इस बार ये जो रेंज है एक्स में, ये क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, और मुझे बताना है कि भाई कौन सा टाइम पे यहां पे आएगा, कौन सा टाइम पे यहां पे आएगा, TH, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। आपको ये सब कैलकुलेट करना है दोस्तों, और ये मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, ठीक है, ये भी आपको बताना है। सोचिए, तो ये सारी चीजें अब आपको बतानी है, लेकिन इस बार क्या है, लेवल अलग है, यहां पे लेवल अलग है दोस्तों। वैसे एक और केस भी हम पढ़ेंगे, केस नंबर 3, जिसमें हम लॉन्च करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल जरा देखिए, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे सबसे पहले तो जो इनिशियल पोजीशन है वो देखिए, इनिशियल पोजीशन है x0, y0, x0, y0। इसका मतलब है ओरिजिन पे नहीं है, और v के 2 कंपोनेंट हैं, एक v0 cos थीटा है और एक है मेरे पास v0 sin थीटा ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। इसको मुझे थोड़ा सा साफ करना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं ना। हाँ जी, तो इधर है मेरा v0 cos थीटा और इधर है मेरा v0 sin थीटा, v0 sin थीटा, और ये जो पोजीशन है ये है मेरी x0, y0। इनिशियल पोजीशन जो है वो ये दे रखी है आपको। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई y में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये मेरी मैक्सिमम हाइट है दोस्तों, तो ये कितनी निकलेगी मैक्सिमम हाइट, और टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो कैसे निकलेगा, वो तो वही तरीका है भाई। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। इसका मतलब TH टाइम में फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 हो रखी है। तो अगर मैं y डायरेक्शन को स्टडी करूं सिर्फ, तो y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मेरी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, तो उसकी जगह -GT लिखेंगे भाई। ये मेरी बनेगी फाइनल वेलोसिटी एट सम टाइम t। अगर मैं t टाइम के बाद अगर मैं निकालूं तो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी आएगी y डायरेक्शन में वो ये बनेगी। बट मुझे तो कहां पे चाहिए, मुझे TH टाइम चाहिए। तो आप जानते हो एट t इक्वल टू TH, एट t इक्वल टू TH, जो y कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का Vy TH, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि TH टाइम में y कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो TH की वैल्यू निकल के आएगी, अगर यहां पे TH पुट करोगे तो इसको 0 पुट करोगे तो TH की वैल्यू जो निकल के आएगी वो वही निकल के आएगी। इसका मतलब ये तो नहीं बदला भाई, TH टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो नहीं बदला, वो तो वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ये टाइम कितना आएगा, तो ये टाइम कैसे देखेंगे। ये टाइम देखने का बड़ा आसान तरीका है। आपको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं किसी भी टाइम t पे, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्योंकि मैं मोशन इन y डायरेक्शन पढ़ रहा हूं भाई,
मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वाई डायरेक्शन में किसी भी टाइम टी पे, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या थी मेरी, वाई टी, इनिशियल पोजीशन मेरी वाई नॉट है, इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा दोस्तों। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज दिस। अब सुनिए, तो यहां से मैं किसी भी टाइम टी पे पोजीशन निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आएगी, किसी भी टाइम टी पे बॉल की पोजीशन आ जाएगी, जो भी आप बॉल थ्रो कर रहे हो, पार्टिकल थ्रो कर रहे हो, किसी भी टाइम टी पे उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब मुझे यहां पे, जब ये यहां पे लैंड कर रहा है, मुझे वो वाला टाइम चाहिए कि किस टाइम पे यहां पे लैंड करेगा। तो कैसे करोगे बताओ, जब यहां पे लैंड करेगा तो मुझे वाई में पोजीशन पता है, वाई में क्या पोजीशन है बताओ, वाई में 0 पोजीशन है यहां पे। इसका मतलब इसको मैं 0 पुट कर देता हूं, तो 0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये चीज पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, पहले टी की वैल्यू निकाल लोगे, वो टाइम जिस टाइम पे ये बॉल यहां पे लैंड करेगी, वो टाइम आप निकाल सकते हो। और जो पॉजिटिव टाइम आएगा वो आंसर आपको लेना है, क्योंकि यहां से 2 वैल्यू आएंगी टी की, पॉजिटिव टाइम आपको निकालना है। समझ आया? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप जो है इसको लिखोगे, कि ये टाइम कैसे निकालोगे। टाइम टी आर यहां पर डबल नहीं होगा इसका, पहली बात ये याद रखिए, ठीक है। टी आर की वैल्यू डबल नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया। यहां से एक बार टी आ गया तो फिर आप ये रेंज कैसे निकालोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इधर की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इनटू दिस टी, जो यहां से टी निकल के आएगा, वो वाला जो टी है, बल्कि टी आर लिख लो इसको, यहां से टी आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो टी आर निकल के आएगा जिस इंस्टेंट पे ये यहां पे लैंड करेगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर आ जाएगा। अब सुनिए, सवाल अब ये है कि मैं कौन से एंगल पे इसको लॉन्च करूं सो दैट आर मेरा मैक्सिमम हो। कौन से इंस्टेंट पे मैं, कौन से एंगल पे लॉन्च करूं कि आर मेरा मैक्सिमम हो। अब वो 45 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जो आर का एक्सप्रेशन है वो पिछली बार अलग था, इस बार अलग है। अगर आप सेम लेवल पे ही लैंड कराते, यहीं पे लैंड कराते, इसी लेवल पे लैंड कराते, तो आर की जो वैल्यू होती वो क्या होती, आर विल बी इक्वल टू क्या होता बताओ जरा, वो होता आपका वी नॉट साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू होती दोस्तों, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आती आर की, ठीक है। अगर आप सेम लेवल पे देखते, और हमने देखा था कि थीटा इक्वल टू 45 पे क्या हुआ था बताओ जरा, थीटा इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम आ गया था। अब मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 पे नहीं आएगा, अब क्योंकि आर का एक्सप्रेशन ये नहीं है, आर का एक्सप्रेशन कुछ बदल गया है दोस्तों, इसमें टी आर की वैल्यू अलग आएगी। तो आपको निकालनी पड़ेगी पहले टी आर, वो यहां पे पुट करना पड़ेगा, और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आर को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा एंगल मेरा होना चाहिए, लॉन्चिंग एंगल, सो दैट मेरा आर मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसका मतलब वो जो थीटा इक्वल टू 45 वाला कंसेप्ट है वो यहां नहीं लगेगा, पहली बात तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी, जो अपना जो ट्रेजेक्ट्री है, इसकी बात करते हैं। जरा देखते हैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वही आती है क्या। तो वो कैसे देखोगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये निकालते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी टाइम टी पे, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो डिफरेंस ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट इन वाई। तो मैं इसको डेल्टा वाई लिख दूं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ऐसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स देखूं, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगा, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए तो है ही नहीं एक्स की डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा आप क्या लिख दोगे, वी नॉट cos थीटा इंटू टी, सिंपल। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो बनेगा डेल्टा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा,
अगर मैं यहां पे पुट कर दूं टी की जगह पे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, टी की जगह पे ये पुट कर दो भाई, वी नोट से वी नोट कट जाएगा, ये बनेगा डेल्टा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन वी नोट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी भाई टी की जगह पे, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। तो आप जरा देखिए, ये वापस वही इक्वेशन बन गई हमारे पास, बस उसमें y था, यहां पे x था, यहां पे x था, यहां पे डेल्टा x डेल्टा y आ गया। अब क्यों? क्योंकि पिछली बार जो सेम लेवल ले रहे थे उसमें आपने इसको ओरिजिन मान लिया था, सेम पॉइंट को। तो ओरिजिन अगर ले लोगे तो डेल्टा y की वैल्यू y के बराबर ही आएगी और डेल्टा x की वैल्यू x के बराबर ही आएगी, क्योंकि डेल्टा x का क्या मतलब है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इनिशियल तो 0 पे ही ले लिया आपने ओरिजिन पे, लेकिन इस बार इनिशियल ओरिजिन पे नहीं है, तो इसलिए यहां पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। तो पॉइंट को समझिए कि जो कर्वेचर वाली इक्वेशन है, जो इसका ट्रेजेक्टरी वाली जो इक्वेशन है वो सेम रहती है, बट उनमें मीनिंग जो है वो बदल गया एक्स और वाई का। अगर आप सेम लेवल पे देख रहे हो, सेम लेवल पे लॉन्च कर रहे हो, सेम लेवल पे आप देख रहे हो, और इस इनिशियल पॉइंट को अगर आप ओरिजिन पे ले लेते हो, तो सीधा सीधा फिर आप इसको पोजीशन भी मान सकते हो, वाई और एक्स लिख सकते हो। यहां पे y मेरी फाइनल पोजीशन है, x मेरी इनिशियल पोजीशन, y मेरी फाइनल पोजीशन है, x मेरी फाइनल पोजीशन है x में, y मेरी फाइनल पोजीशन है y में। ठीक है, तो उसको पोजीशन भी बोल सकते हो फिर आप। लेकिन अगर लॉन्चिंग पॉइंट मेरा ओरिजिन पे नहीं है तो फिर डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट यूज होगी भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे ट्रेजेक्टरी की। तो ये था केस नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो एक क्वेश्चन जरा इसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि किया जाए। ठीक है, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे अच्छे निकाले हुए हैं आपके लिए, सो दैट मतलब इस पे आप क्वेश्चंस को भी कर सको। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, मैं इसको अब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। और रैंडम वैल्यूज जब आप लेते हो तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी फास्ट कैलकुलेशन के लिए। स्लो कैलकुलेशन करनी है तो कभी भी कर सकते हो, पर हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, तो मैं इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। वैसे आप कैलकुलेटर को अवॉइड करें। यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है भाई, और वो क्या कर रहा है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, और उसने बॉल को थ्रो किया यहां से, और ये बॉल की ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, दोनों ही केस में वेलोसिटी मेरी सेम है। यहां पे मेरा v नोट इधर था, यहां पे मेरा v नोट इधर था। दोनों ही केस में मेरी जो वेलोसिटी है भाई वो सेम है दोस्तों, v नोट। पर दोनों केस में थीटा अलग अलग है। ठीक है, एक केस में मान लीजिए ये θ1 है और ये जो है ये θ2 है, और यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सुनिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, x में मेरा 1 है और y में मेरा 2 है। ये मेरा लॉन्चिंग वाला पॉइंट है। और जो ये पॉइंट है दोस्तों, ये मेरा y में 3 है और x में जो है वो है, मान लीजिए मेरा, मे बी मैं इसमें बोल देता हूं 7। ठीक है, x में मेरा 7 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पे दे रखा है कि जहां पे 2 बॉल थ्रो की है इसने। बेसिकली क्वेश्चन क्या है सुनिए। अच्छा, v नोट की वैल्यू भी ले लेते हैं। v नोट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास v नोट की वैल्यू है। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन ये है कि मैं इस वेलोसिटी से 2 बॉल लॉन्च कर रहा हूं सेम इंस्टेंट पे, सेम पोजीशन से मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं। पहली बॉल की ये ट्रेजेक्टरी थी, दूसरी बॉल की ये ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, पहली बॉल यहां पे लैंड की, आप ये समझिए, पहली बॉल मेरी यहां पे लैंड की। ठीक है, सेम इंस्टेंट पे थ्रो नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। पहले मैंने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, बॉल ऐसे गई और यहां पे लैंड कर गई। फिर मैंने दूसरी बॉल को थ्रो किया उसी वेलोसिटी से और वो यहीं पे लैंड कर गई है। मुझे बताना है
θ1 एंड θ2 क्या होगा? इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है, लैंडिंग पोजीशन आपको दे रखी है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जो लैंडिंग पोजीशन है ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है। आप ये समझो कि इस पॉइंट से ट्रेजेक्टरी पास हो रही है बॉल की। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब भी कोई ऐसे बॉल की ट्रेजेक्टरी होती है तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हो, इस एक पॉइंट पे दो तरीके से पहुंच सकते हो, दो एंगल पे अगर आप थ्रो करोगे सेम वेलोसिटी से। ये वी नॉट है, आपने इस वेलोसिटी से थ्रो किया, इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, एक और वेलोसिटी से आप थ्रो करो, आप जो है इसी पॉइंट पे, मतलब यही पॉइंट आपका फिर से आ सकता है, आप उसी पॉइंट को फिर से ला सकते हो एक डिफरेंट एंगल पे सेम वेलोसिटी से अगर आप थ्रो करोगे तो सेम वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो एक पॉइंट दो अलग अलग डिफरेंट एंगल पे आ सकता है, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बॉल को एक साथ फेंकोगे तो दोनों बॉल एक साथ यहां पे टकराएंगी, ना ना ना, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम अलग आएगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम अलग आएगा। टकराएंगी नहीं बॉल, टकराएंगी नहीं, कहीं आपको ये लगे कि टकराएंगी नहीं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेम इंस्टेंट पे थ्रो नहीं कर रहे, दोनों को सेम इंस्टेंट पे दोनों बॉल को थ्रो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं और बॉल को यहीं लैंड करा रहे हैं। सोचो हमने यहां पे लैंड करा दिया, यहां पे कोई कैच करने वाला बंदा है, फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे बॉल को थ्रो किया उसी वेलोसिटी से बट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है, और हम चाह रहे हैं वहीं पे कैच हो। इसका मतलब क्या है, पॉइंट जो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सेम पॉइंट है, ट्रेजेक्टरी जहां पे क्रॉस कर रही है वो पॉइंट मेरा मुझे पता चल गया, और वेलोसिटी मेरी दोनों ही केस में सेम है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कितने कितने एंगल पे मैं लॉन्च करूं कि ये मेरी पोजीशन सेम आ जाए। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक रिलेशन निकाली, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन निकाली, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वो जो डेल्टा एक्स वाली रिलेशन थी। अब आप भूल गए होंगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की रिलेशन, ठीक है, तो इसलिए क्या करें, इसलिए अगर आप भूल भी गए हो कोई बात नहीं, आप लिख लिया करो, ठीक है, वैसे तो याद होनी चाहिए आप लोगों को। चेंज इन वाई या डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख लूं, वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही होते हैं भाई वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में किसी भी रैंडम एंगल थीटा पे किसी भी टाइम टी पे जो वाई में डिस्प्लेस होगा वो इतना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है। और चेंज इन एक्स जो होगा वो होगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये होगा दोस्तों। अब मैं टी को हटा देता हूं, तो टी को हटाऊंगा तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, मतलब इसके मल्टीपल वे भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये मेरे पास इक्वेशन बनी थी, मैंने यहां से टी की वैल्यू निकाल ली है और यहां पे पुट कर दिया और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में रिलेशन पता चल गई मुझे। अब जरा देखिए दोस्तों, अब चेंज इन वाई की वैल्यू मुझे पता है क्या है, वाई में कितना चेंज है, वाई में यहां पे 2 कंपोनेंट था, यहां पे 3 कंपोनेंट है वाई का पोजीशन देखो, तो इसका मतलब चेंज इन वाई मेरा 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन एक्स। एक्स में कितना बदलाव, एक्स में 1 से शुरू हुआ था और 7 पे आप गए हो, तो चेंज इन एक्स 6 है, 6 टेन थीटा माइनस हाफ जी की वैल्यू 9.81 डिवाइड बाय 9.81 का स्क्वायर, और चेंज इन एक्स क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो अब बताइए भाई क्या बना यहां से, 1 इज इक्वल टू 6 टेन थीटा माइनस यहां से कट गया ये, और ये बन गया 18 अपॉन 9.81 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा वाला कंपोनेंट को एक साइड कर लेते हैं, मतलब इसकी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं प्रॉपर। तो 18 अपॉन 9.81 टेन स्क्वायर थीटा, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, माइनस 6 टेन थीटा प्लस 18 अपॉन 9.81 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार देखिए दोस्तों, अब मुझे यहां से टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा वैसे तो आपको बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना चाहिए क्योंकि आपके कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, ठीक है, IIT JEE में। तो वैसे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, तो मैं इस इक्वेशन को
विद कैलकुलेटर सोल्व कर देता हूं। तो पहला जो कोफिशिएंट है वो है 9.81, ठीक है। दूसरा जो कोफिशिएंट है वो है -6 का। तीसरा जो कोफिशिएंट है वो है 18 डिवाइड बाई 9.81, ठीक है। और उसमें 1 मैंने ऐड कर दिया है। तो ठीक है भाई। तो अगर मैं सोल्व करूं तो पहला tan थीटा आ रहा है 2.697 tan थीटा की वैल्यू, और दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.572। ये आ गया दोस्तों। अब यहां से मैं थीटा की दो वैल्यू आएंगी, तो θ1 एंड θ2 दोनों निकाल सकता हूं भाई। तो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है, यहां से छोटा एंगल आएगा तो वो निकाल लेता हूं, ठीक है। और वो आएगा tan इनवर्स ऑफ, यहां से tan इनवर्स ले लेते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ 0.572, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29 θ1 छोटे वाला है ना, 29.78 डिग्री। और दूसरे से अगर आप निकालोगे तो दूसरे में जो वैल्यू है वो है 2.697। वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 69.656 डिग्री। ये आया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे वो थीटा और 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट वैलिड नहीं है कि दो एंगल होने चाहिए, एक होना चाहिए थीटा तो दूसरा होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ये तभी वैलिड है जब आप सेम लेवल पे लैंड करा रहे होते। अगर सेम लेवल पे अगर आप लैंड कराते हो और दोनों पाथ से उसी जगह लैंड करना चाहता है, तब भी तो एक ही बात है ना भाई। दो पाथ है, दोनों पाथ से आप क्या करा रहे हो बताओ, एक ही जगह पे लैंड करा रहे हो। इस पाथ से भी यहीं पे लैंड करा रहे हो और ऊपर वाले पाथ से भी यहीं पे लैंड करा रहे हो। तो आपका ये जो पॉइंट है सेम आ गया और दो ट्रेजेक्टरी में सेम आ रहा है। अगर आप सेम लेवल पे फायर कर रहे हो, सेम लेवल पे लैंड करा रहे हो, तो फिर दो एंगल आएंगे फिर से। ये तो जनरल इक्वेशन है ना भाई। यहां से भी दो एंगल आएंगे, एक थीटा आएगा, दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा। फिर अगर आप सेम लेवल पे ही दूसरे इस पॉइंट को, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है दो ट्रेजेक्टरी का, अगर वो बिल्कुल सेम लेवल पे ले रहे हो, दो ट्रेजेक्टरी का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे दोनों फायर हुए हैं, उसके बाद सेम लेवल पे ले रहे हो, तो फिर एक थीटा आएगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा। लेकिन अगर किसी डिफरेंट पॉइंट पे ले लिया तो फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं होगी भाई। अब देख सकते हो यहां पे थीटा एंड 90 माइनस थीटा वाली रिलेशन जो है वो वैलिड नहीं है यहां पे, ठीक है। इसलिए वैलिड नहीं है बिकॉज आप किसी डिफरेंट पॉइंट पे आप इंटरसेक्शन देख रहे हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया और ये जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन जो हमने बनाई है इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको समझ आई। वैसे आप बिना इक्वेशन के भी सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना कुछ नहीं था। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि भाई y में क्या डिस्प्लेसमेंट है, x में क्या डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहां से आप डायरेक्ट इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में कुछ और नई चीजों को देखेंगे। केस नंबर 3 को पढ़ेंगे भाई। केस नंबर 3 में क्या है, इंक्लाइन प्लेन पे जो है मोशन, उसको हम लोग देखेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे जो लॉन्चिंग है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।